Hace tal fáccil. No, la ऐसा आप लोग एक बनवा लेना बड़ी सी, है ना, क्योंकि जब छोटे हम लोग छोटे स्प्रेड डालते हैं तब तो छोटा चला आता है, लेकिन 3 बड़े मैम डाल। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओ, मैं वही बोली, जब छोटा स्प्रेड हम लोग डालते हैं तब तो ठीक है, छोटा कपड़ा भी रहता है तो चलता है, लेकिन जब बड़ा स्प्रेड हमें डालना रहता है तो लग ही जाता है। ये देखो मेरा ये डबल फोल्डेड है, ये 2 है, तो इतना बड़ा आपको बनवा लेना होगा ताकि हमेशा काम आता है, चाहे आप रीडिंग करो या कुछ भी करो। साइड में थोड़े क्रिस्टल्स रख दें तो क्रिस्टल की वाइब्रेशन हमें मिलती है, एंजल्स आप रख लो, टम्बल्स आप रख लो, ऐसे करके तो अच्छा लगता है। या फिर जब हम सोशल साइट पे जब हम एक्टिव होंगे तो वो सभी सारी चीज़ें हमारे इस हिसाब से होना चाहिए, तो क्या होते हैं वीडियोस ये सब अच्छा लगता है ना। रीडिंग शुरू करने के पहले No, a ver si ya se están. मंत्रों की चैंटिंग तो हम लोग नहीं किए, आगे जाके करेंगे। रीडिंग शुरू होने के पहले आगे की जो लेवल है मैं बता दे रही हूँ। इसको आगे का जो लेवल है 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक एडवांस लेवल होते हैं और एक प्रोफेशनल लेवल होता है, क्योंकि जब एक साथ हम लोग जब लेवल को करते हैं ना तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम अपनी नॉलेज को धीरे 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 हम लोग उसको बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो जो इसके बाद वाली जो लेवल होगी ना उसमें हिस्ट्री ऑफ टैरोट इन डिटेल्स बताया जाएगा, यूजिंग ऑफ द टैरोट इन डे टू डे लाइफ, ये भी उसमें जाएगा। एथिक्स एंड रूल्स ऑफ टैरोट क्या है, कैसे हमें फॉलो करने हैं, कैसे हमें डेक निकालना है, कैसे जैसे आज तो मैं बताई कि डेक से कनेक्शन कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में बताऊंगी। सिंबल्स भी डिटेल में बताऊंगी, मंत्र भी डिटेल में बताऊंगी कि कैसे टैरो से हमें कनेक्ट करने हैं अच्छे से, ठीक। उसको चार्जिंग की प्रोसेस क्या क्या है, कॉर्ड कटिंग कैसे किया जाता है, ये सारे वहीं पे बताया जाएगा। नंबर सिंबल्स इन टैरोटिन, वेरी डिटेल्स में नंबर्स के बारे में बताया जाएगा कि आप टैरो को सिंबल्स से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एडवांस लेवल में, ठीक। एलिमेंट इन टैरोट एंड देयर सिग्निफिकेंस इन डिटेल्स, ये जाएगा। 22 मेजर अरकाना, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। 56 माइनर अरकाना, ये भी डिटेल में होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ कोड कार्ड एंड हाउ टू यूज देम इन टैरोट, ठीक है। जनरली हम लोग अगर मान लो आपने कोई डेक, आपने स्प्रेड डाला, ठीक, स्प्रेड डालने के बाद अगर 2 से ज़्यादा कोड कार्ड आ जाते हैं, 2 से ज़्यादा अगर हमारे एक स्प्रेड में कोड कार्ड आएंगे तो उनकी रीडिंग टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है। उनकी रीडिंग फिर अलग तरीके से की जाती है, वो प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि एक साथ जो रीडिंग लोग करते हैं वो रीडिंग गलत होती है, वो रीडिंग सही नहीं आता है। फिर से यूजिंग अ डिफरेंट स्प्रेड में एडवांस लेवल में हम लोग हार्डली 4 से 5 स्प्रेड ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ कलर्स इन टैरोट, वो जाएगा इसमें। और रिवर्स, सारे कार्ड के जो रिवर्स होते हैं ना, रिवर्स मीनिंग हम लोग एडवांस में पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल में आएंगे और एडवांस में भी हम लोग डे टू डे डेली हम लोग को स्प्रेड निकालना है, डेली हम लोग को रीडिंग करने होते हैं। हर क्लास के बाद से रीडिंग मस्ट है और सबकी मस्ट है। एटलीस्ट मिनिमम 3-3 क्वेश्चन सबको लेना है, सबको रीडिंग करना है, ताकि हमारा ये कोशिश रहे कि आप अपनी रीडिंग को इनहांस करें। आप टेक्स्ट पर ना जाए, आपको नोट्स नहीं पढ़ना पड़े, बहुत हो तो आप अपना वीडियो ओपन करके आप देखो क्लास का, और स्टोरी बनाना सीखो। हमारी एस्ट्रोलॉजिकल जो भी मोडालिटीज़ है उसमें आप तब भी अच्छे हो पाएंगे जब आप उसको बहुत अच्छे से स्टोरी बना पाएंगे, स्टोरी क्रिएट कर पाएंगे। जब तक आप अच्छे से स्टोरी नहीं बना पाएंगे तब तक आपका वो क्लियर नहीं होगा। प्रोफेशनल लेवल आप आते हैं, प्रोफेशनल लेवल में सारी क्या करेंगे, पूरी सिंबल्स, जितने टैरो कार्ड के सिंबल्स हैं सारे सिंबल्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिर कलर्स को हम लोग वहाँ पे देखेंगे, फिर वास्तु से उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से भी उसको कनेक्ट करेंगे। रिमेडियल जो चाहे होगी, रिमेडियल फिर कैसे कैसे रिमेडी देना है ये भी हम लोग प्रोफेशनल लेवल में देंगे, चाहे वो मेजर अरकाना हो या माइनर अरकाना। अच्छा, रिमेडियल 3 तरीके की रिमेडियल होगी। एक आपको क्रिस्टल वाली रिमेडियल दी जाएगी,
एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आप लोग को दी जाएगी और एक वास्तु से रिलेटेड रेमेडी दी जाएगी। ठीक है, वास्तु से रिलेटेड रेमेडी वो होगी अगर बहुत ज़्यादातर आती है कि हाँ चोरी होने की जो आते हैं वो किसी मॉडलिटीज में नहीं मिलता है, यहीं पे मिलता है। तो हमारे पास डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे जो पूछने वाले कि हाँ चोरी हो गई है, किधर चोरी हुआ है, बाहर हुआ है, घर में हुआ है, कौन ले गया, ये सारी चीज़ें आपको प्रोफेशनल लेवल में वो बताया जाएगा। अब आते हैं डिफरेंट हम लोग देखेंगे, स्प्रेड देखेंगे, डिफरेंट स्प्रेड हम लोग कैसे कैसे देखेंगे। शैडो बेस्ड कार्ड रीडिंग, हाउ टू यूज द क्लैरिफायर कार्ड्स, लव एंड रिलेशनशिप, ये 3 दिन लगातार आप लोगों का क्लास चलेगा इसमें। और स्प्रेड की क्लास ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन में आपको सारा स्प्रेड बता दिए उसका नोट्स पकड़ा दिए, नहीं, आप लोग को स्प्रेड पकड़ाया नहीं जाएगा। आप लोग को स्प्रेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्प्रेड आप लोगों को बताया जाएगा कि इसमें इस तरीके का स्प्रेड होना चाहिए और उसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होगी और इस लेवल से आप लोग ग्रूम होंगे कि आप अपनी स्प्रेड बना सकते हैं। अगर इन केस आपके लाइफ में ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि हाँ इसका कैसे हमें स्प्रेड बनाना है, तो आप अपना स्प्रेड खुद बनाओ, क्योंकि कहीं से भी नहीं आया है। राइडर एंड वेट ने स्प्रेड क्रिएट नहीं किया है, स्प्रेड हम लोग टैरो रीडर ही मिल के किए हैं, जिसका जितना अच्छा हो गया वो लोग उसके हिसाब से अपना स्प्रेड को क्रिएट किया है। ठीक है, फिर आते हैं हेल्थ रीडिंग। हेल्थ रीडिंग भी 2 दिन जाएंगे। फिनेंस हो गया, जॉब हो गया, करियर, बिजनेस, इसकी रीडिंग 3 दिन जाएगी आप लोगों की। कोर्ट केस से रिलेटेड 1 दिन जाएगा। चीटिंग की रीडिंग जो होती है 1 दिन जाएगी। चोरी से रिलेटेड अगर होगी वो रीडिंग 1 दिन। वैसे करके एक क्लास का मतलब जो बहुत मेजर टॉपिक है जो जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में हमें मिलता है वो हमें उसमें ज़्यादा टाइम देंगे और जो कम होता है उसमें हम लोग कम देंगे। अदर रीडिंग्स में हो गया, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो गया, लव मैरिज हो गया, अरेंज मैरिज हो गया, ये सब भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डिवोर्स का हो गया, तो जो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं उसको भी हम लोग साथ में 1 दिन में ही या फिर बीच बीच में वैसा कुछ क्वेश्चन आया तो उसको भी हम लोग लेते जाएंगे। फिर रेमेडीज फॉर ऑल रीडिंग, जितने भी स्प्रेड आएंगे सबकी रेमेडी बताई जाएगी। अगर मान लो कोई क्लाइंट आपसे 1 घंटे का आपने आपसे स्लॉट बुक किया, आप 1 घंटे में हर स्प्रेड पे तो हम रीडिंग उनकी नहीं दे सकते हैं, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ ओवरऑल इनको अगर हम देखते हैं तो कौन सा स्प्रेड हमें, कौन सा हमें उनको ये देना चाहिए, रेमेडीज देनी चाहिए। क्योंकि हम 1 घंटे में कुछ नहीं तो 15 से ऊपर क्वेश्चन लेंगे, 15 से ज्यादा स्प्रेड डालेंगे, तो 15 स्प्रेड के हिसाब से हम उनको रेमेडीज नहीं देंगे, क्योंकि क्लाइंट भी आपका परेशान हो जाएगा। तो इस चीज को आपको कैसे ध्यान रखना है कि मेरे क्लाइंट को कौन सा रेमेडी जाएगा, ये चीज पर आप लोगों को कमांड बताया जाएगा। टाइम ऑफ इवेंट्स, टाइम ऑफ इवेंट्स का ऑलमोस्ट 4 डेज आपको चलेगा क्लास। 4 डेज में आइदर इंक्लूड हो जाएगा, पहला आपको 4 डेज चलेगा कि हाँ किस तरीके का कहाँ कहाँ पे कैसे हम लोग टाइम बेस्ड हम लोग निकालेंगे, किस किस नजरिया से, किस किस एंगल से। सेल्टिक क्रॉस विल बी टॉट, क्योंकि सेल्टिक क्रॉस बहुत रेयर होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव ये होता है। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव ये रीडिंग होती है। जनरली रीडिंग हम लोग नहीं लेते हैं। ये अगर क्लाइंट का आया कि नहीं आप मुझे सेल्टिक क्रॉस ही रीडिंग दो, तो अब हम लोग ये रीडिंग लेते हैं और एक रीडिंग का हम लोग अच्छा खासा चार्ज करते हैं। ऑलमोस्ट 5000 हम लोग चार्ज करते हैं एक सेल्टिक क्रॉस रीडिंग का। उस रीडिंग में उनकी आप समझ लो कि उनके जन्म पत्री यानी पूरी कुंडली उनकी आप एनालिसिस कर लोगे एक सेल्टिक क्रॉस रीडिंग में। इतना अच्छा होता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है इसको। ठीक, प्रोटेक्शन बनाना हम लोग सीखेंगे कि कैसे जब हम रीडिंग करते हैं तो अपनी प्रोटेक्शन कैसे बनाया जाए कि क्लाइंट का कुछ भी कोई दिक्कत ना आए हमारे ऊपर, उनकी निगेटिविटी हमारे ऊपर नहीं है। ये जैसे कि हर साल मेरा ये रहता है कि विमेंस डे पे मैं ऑफर देती हूँ सबको, जनरली खासकर विमेंस लोगों को डिस्काउंट भी रहता है, बोनस भी रहता है। इसका कोर्स के साथ में बोनस आपको अटूनमेंट मिलेगा, मेडिटेशन मिलेगा, मोजो बैग ये जाएगा, टैरोट स्पेल भी मिलेगा, कम्युनिटी सपोर्ट रहेगा। आप मेरे पेज पे या मेरे ये पे ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप हो गया, फेसबुक पेज हो गया, उस पर आके आप अपनी रीडिंग दे सकते हैं, अपने लाइव आ सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ वहाँ आप सही हो गए, अच्छे हो गए, तो आप अपना सोशल साइट आप बनाइए। सोशल साइट कैसे बनाना है, कैसे उस पर आप अपने आप को ग्रूम करना है, ये आपको पूरी करियर आपको सेट करके दी जाएगी। ठीक,
और मेरे कोई भी कोर्स हो, आइदर वास्तु हो, टैरोट हो, या फिर न्यूमरोलॉजी हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका बेसिक्स कंप्लीट होते होते आप लेने लगो, क्लाइंट लेने लगो। क्यों? क्योंकि हम जब क्लाइंट लेते हैं तब हमारी एक्चुअल हमें दिक्कतें कहाँ आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ये हमें समझ में तब आता है, ऐसे हमें समझ में नहीं आता है। क्लियर यहाँ तक? तब उसमें क्या होता है कि आप जैसे मैक्सिमम आप किसी के पास भी ये सर्विस, आपको कहीं भी ये सर्विस आपको नहीं मिलेगा। आप लोग भी हर जगह से कहीं ना कहीं सबसे किसी न किसी से मिल के आप लोग आए हो, उन लोगों का कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, आपके क्लाइंट हैंडल नहीं करते। ठीक, कभी कोई डाउट आया तो थोड़े आपको बता देंगे, लेकिन आपके क्लाइंट हैंडल नहीं करते। मैं लेकिन आपके क्लाइंट से बात नहीं करूंगी, लेकिन आपका क्लाइंट की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी कि आप क्लाइंट कैसे लो, क्लाइंट को कैसे समझाओ, उसकी जो भी होगी सारी एनालिसिस करके दूंगी। जस्ट आपको अपने क्लाइंट से बात करने होंगे, बात करके आपको उनको हैंडल करने होंगे। तो क्या होता है कि कोर्स कंप्लीट होते होते आप जो कोर्स का जो आपका फी रहता है, फी आपका ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा निकल जाता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट उससे बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं, कुछ लोग जितना रहता है उतना निकालते हैं, लेकिन शर्त ये, कंडीशन ये है कि जैसा मैं बताती हूँ वैसा आप लोग करते जाओ। तो ठीक, सपोर्ट आपको, ये सपोर्ट पूरी आपको 1 साल तक मिलेगी। आपको अपनी क्लाइंट लेने का सपोर्ट हो गया, या फिर मेरा सोशल साइट आपको यूज करने का हो गया, या फिर आपको अपनी करियर कैसे सेट करना है डिजिटली, ये सब सारी चीजें आप लोगों को गाइड की जाएगी इसमें। बोनस ये 1 वीक के लिए वैलिड है। इसका ओरिजिनल प्राइस है 15,000, लेकिन ये ऑफर जो अभी है पूरे फुल बोनस के साथ में 9,600 है। जो ये 8 मार्च जो है ना, 8 मार्च तक ये अप्लीकेबल है। 8 मार्च के बाद से ये इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ। जो भी यहाँ पे सिलेबस में जो कुछ भी उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिलेबस में नोट डाउन करना भूल जाते हैं। जब हम लोग क्लासेस लेते हैं तब याद आता है, तो ज़्यादा ही देने की कोशिश आदमी करता है, कम नहीं देता। ठीक, सिलेबस से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, देन हम लोग उसके बाद से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बोलिए वैदा मैम, कुछ है क्या क्वेश्चन? ओके, सो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग लेगी आज नेहा। कार्ड है नेहा के पास। किसके पास कार्ड है, प्लीज आप लोग कैमरा ऑन रखो, आप लोग कैमरा ऑन रखो, और जिसके पास कार्ड नहीं है आप लोग हैंड रेज कर लो, ताकि उनके लिए हम लोग कार्ड निकाल लेंगे। और नेहा से क्वेश्चन पूछेगी। ओके, वैदा मैम के पास नहीं है। ओम प्रकाश जी आपके पास है? ओके, जिशा के पास नहीं है, बाकी आई थिंक सबके पास कार्ड होंगे। ओके, सो वहीदा मैम आप क्वेश्चन पूछ लीजिए नेहा से। नेहा से आप क्वेश्चन पूछिए। नेहा जी आपका क्वेश्चन बताइए। आप पूछिए नेहा से। मैं पूछूं? अच्छा, हाँ, आप अपनी क्वेश्चन नेहा को दीजिए। अब मेरा वो नहीं पूछे या कोई और भी पूछ कोई और सकते हैं ना? पूछिए, कोई और पूछिए, उसकी रीडिंग तो हो गई। अच्छा, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरा लड़का भी एक बात मैं और मतलब बोलूंगी, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को कभी भी दिमाग से रीडिंग करना नहीं करना है, कभी भी। ठीक है, और ऑनेस्ट रहना है। जो भी कार्ड है उसको लेके आपको ऑनेस्ट रहना है, कभी भी मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। जब भी मैनिपुलेशन आया ना दिमाग में, रीडिंग फिर गलत हो जाती है। ओके, स्टार्ट मैम। मेरे लड़के के बारे में कोई जनरल रीडिंग कर दो बस। ठीक, मेरे लड़के, उसका नाम है मोहित। जनरल रीडिंग हमारी रहती है हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप पे। करेक्ट। तो हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप पे पहले हेल्थ का निकालेंगे, फिर करियर और फिर रिलेशनशिप। मेरे ये 3 कार्ड आए हैं। ऑन किया ना? रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की। ऑन है मैम, ऑन है। ये मेरा हेल्थ का कार्ड है, ओके, ये मेरा रिलेशनशिप का कार्ड है, और ये मेरा करियर का कार्ड है। ठीक है, आप रेट करके बताओ।
रीडिंग आप ही को देनी है। मुझे देनी है। हम्म, हेल्थ में थोड़ा उसे इशू है, अगर मैं इस कार्ड का देखूं तो। ठीक है, आप बोलो, पहले बोल लो, आप बोलो। अब मैं रीडिंग के टाइम पे कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं उसको देख के बोलूं क्या, तो मुझे लग रहा है कि इसमें यही तो थोड़ा। प्रैक्टिस होता है ना, प्रैक्टिस इसीलिए बोला जाता है। अभी तो आप कुछ भी नहीं है, अभी तो आपने 1% आपने जाना है कार्ड को, तो जो भी समझ में आ रहा है बोलो, मैं हूं ना, मैं करेक्ट कर दूंगी। ये इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा इशू है अपनी हेल्थ को लेके। इसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। ये मैंने कौन सा नंबर का कार्ड निकाला आपने? मैंने सर 6 नंबर का कार्ड निकाला है। अच्छा, बट इसका ये है कि इसकी जो हेल्थ पहले खराब थी, बट उसका वो टाइम निकल गया है, तो अभी इसकी हेल्थ थोड़ा ठीक होने में है। सही बोला मैंने इसका? आप पहले बोल लो, आप अपना पहले सर बोल थोड़ा लो। बोल दो। हाँ, आप कंफ्यूज नहीं हो, आप जो भी है हाँ, बोल जो दो फिर आपको मैं। लगता है आप बोलो, ऐसे भी यहाँ बिगनर है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो भी बिल्कुल जस्ट बिगनर हूँ, हाँ, चलेगा ना, कोई एकदम। दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका आता है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड हमारा है करियर का, तो इसका कोई चीज नहीं, डेथ का कार्ड करियर नहीं है, रिलेशनशिप था ना। रिलेशन रिलेशनशिप। हाँ, तो रिलेशनशिप में ये है कि इसके कोई ऐसे रिलेशनशिप है जो मतलब पास्ट में खत्म हो चुके हैं, अभी कोई नया रिलेशनशिप इसका स्टार्ट होने वाला है, या ये किसी रिलेशनशिप से हर्ट हुआ है जिसमें ये अपने आप को हील करने वाला है। इसका टाइम थोड़ा अच्छा आने वाला है रिलेशनशिप का। और फिर आता है एट ऑफ wands, सॉरी एट ऑफ swords अगर देखें। सेल्फ डाउट है, नीड टू चेंज माइंडसेट। कौन सा कार्ड जिसका, कौन सा कार्ड? ये वाला जो कार्ड है ये इमोशन और डिजायर से भरा हुआ है, इसका करियर का जो कार्ड है। इसमें इसको अपने करियर में किसी काउंसलिंग पर्सन की जरूरत है आगे फॉरवर्ड बढ़ने के लिए। है छोड़ने, हाँ आपको बहुत ज़रूरत है ना, बहुत ज़रूरत है। आपकी कनेक्शन नहीं, एकदम नहीं है कनेक्शन आपकी, उससे नहीं हो मैं पाएगा। हाँ, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कोई नहीं, ऐसा नहीं है, स्क्रैच से किया जाता है तो कनेक्शन बन जाती है। एक्चुअली जब क्या होता है ना, हम क्यों कंफ्यूज होते हैं, दो तरीके से। उन लोगों को सिखाना बहुत इजी होता है जिनकी स्लेट एकदम नहीं होती है ना, जिनकी स्लेट पूरी नहीं होती है उनको सिखाना इजी होता है, सीखना भी इजी होता है उनके लिए। लेकिन जिनकी स्लेट यूं 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 पूरी होती है, यानी कि इधर उधर से इसका उसका सुन के 10 तरीके का बात सुन के, तो हमारे जो प्लेन स्लेट था जिसपे अच्छे से डायग्राम और स्ट्रक्चर आना चाहिए, वो पहले क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया है। तो अब उसको क्लीन करके वापस उसके ऊपर बिठाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये वाले कंडीशन में आप यहाँ हो, है ना। जब भी आप कभी भी कहीं भी कोर्स करो ना, मेरी आप मानो एक्सपीरियंस, आप पुराने सारी चीजें भूल जाओ, ठीक, उसको मिक्स मत करो। कभी भी करो लाइफ में, 1 साल 2 साल, आज या कल, जब भी करो, पुराने जितनी चीजें जहां से भी आपने सुना वो सबको इरेज कर दो। इरेज करके इस माइंडसेट के साथ में आओ कि मैं अभी जो मुझे मिलेगा मैं वही लूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं लूंगी। उस बेसिस पे ही आप पहले पूरा फुल प्रैक्टिस करो अच्छे से, उसके बाद आप मिक्स करो ना, फिर तब मिक्स करने में मजा आता है। ठीक है। ओके, सो वहीदा मैम का जो कार्ड था, और कोई है जो रीडिंग कर सकता है? कोई है? कोशिश करूँ मैं? हाँ हाँ, बस कोशिश ही तो करना है। बहुत अच्छी नहीं होंगी। हाँ, चलेगा ना। फर्स्ट ऑफ पहले तो इनकी थोड़ा सा इनका बेटा का मतलब हेल्थ इश्यू तो दिखाई दे रहा है उनके बेटे के लिए, और मतलब उससे थोड़ा अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो हेल्थ इश्यू सुधर रहा है इनका। दूसरा,
रिलेशनशिप में अभी जनरल बोले तो सबकी तरफ से अभी वो बहुत ज्यादा परेशान है। किसी से इमोशनल फुलफिलमेंट उनको नहीं मिला है। और मतलब एक तरह से बोले तो बहुत निराश हो गए वो अब इन रिलेशनशिप में रह के। मतलब उनको लगता है कि मैं इन सबको छोड़ के चले जाऊं या क्या करूं। कौन सा कार्ड है, और कौन सा कार्ड चाहिए? डेथ डेथ से? कार्ड। नहीं नहीं नहीं। रिलेशन इशू बहुत है इनके साथ। और अब रिलेशन, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। और कैरियर का कार्ड है तो अभी जहां भी वो जॉब कर रहे हैं या जिस फील्ड में है तो वहां पे उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत बॉन्डिंग है मेरे साथ। मतलब हर तरफ से मैं बंधा हुआ हूँ। मुझे यहाँ खुश नहीं है उस जॉब में रह के वो। ओके, सो मैं बोलती हूँ, ठीक है, छोड़ो। अब उसके बाद फ्रेश लेंगे, दूसरे किसी स्प्रेड लेंगे। ये कार्ड से एक्चुअली पोजीशन गलत थी कार्ड की, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। पोजीशन जो भी अभी पोजीशन था उस पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो हेल्थ के हिसाब से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। पहले जितनी खराब थी, धर्मिष्ठा जी ने बिल्कुल सही कहा, जितनी पहले खराब थी अभी बेटर कंडीशन में जा रहा है। यानी समय ठीक है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है और आगे भी होगी। सेकंड कार्ड जो डेथ यानी रिलेशनशिप था तो पूरी दिख रही है कि रिलेशनशिप पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस कंडीशन में वो प्रेजेंट सिचुएशन का वो कार्ड होता है। अगर बीच के कार्ड बोलते हैं तो प्रेजेंट का कार्ड होता है, यानी कि अगर उसको भी ले या फिर जस्ट सिर्फ अगर हम उसको रिलेशनशिप से लेते हैं तो रिलेशनशिप आपने कल भी बोला और कार्ड भी ये आ रहा है कि आपका पूरी तरीके से होता है ना, खत्म है। तीसरा कार्ड जो आया, तीसरा कार्ड आदमी आपकी इच्छा है आपको करने का, ठीक, आपको कुछ भी आप अपना करियर सेट करना चाहती हैं। कार्ड नो कार्ड है तो करियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कार्ड नो कार्ड है, देखो आप लोग क्या क्या ध्यान देना, नो कार्ड है तो करियर नहीं है, लेकिन आप करना चाह रही हैं, आपकी बहुत कुछ इच्छा है करने का, लेकिन रेस्ट्रिक्शन भी है। आइदर आपके फैमिली वाले का रेस्ट्रिक्शन हो या फिर आपने खुद ही अपना रेस्ट्रिक्शन बना के एक कंफ्यूजन बना के एक डायलेमा, क्या करे कैसे करे, क्या करे कि नहीं करे, ये दिक्कत वो दिक्कत, मतलब दुनिया भर की चीजें आप पाल के अपना रखें। तो आइदर ये दो तरीके से प्रॉब्लम आ रहा होगा, आइदर आपका सेल्फ का प्रॉब्लम आ रहा होगा या आपके फैमिली वाले का प्रॉब्लम आ रहा होगा, है ना। जब इसको स्प्रेड अच्छे से डालेंगे तो और भी अच्छा परफेक्ट इसकी रीडिंग रहेगी। बताइए, ये तो वहीदा जी के लिए रीडिंग नहीं था, ये बेटे के लिए मिलने का नहीं थी ना। हाँ, बेटे का रिलेशनशिप कैसा है अभी? उसका पहले डिवोर्स हो गया था, वो बराबर है, लेकिन हेल्थ का इश्यूज को ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि एक ही बार उसको थोड़ा लेग्स में पेन हुआ था, मतलब जब वो स्टूडेंट था यूके गया, तब उस टाइम पर उसको लेग का थोड़ा प्रॉब्लम था। अभी तो इश्यू का कोई हाँ, नहीं तो है। वही है इम्प्रूवमेंट वाली सिचुएशन, मतलब अच्छे वाला ही केस में है। और देखो डिवोर्स का भी कार्ड का वो हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट से पूछा जाता है कि कैसा है, जैसे कार्ड डेथ का कार्ड आया तो पूछना चाहिए कि क्या आपका कोई रिलेशन खराब हुआ है, डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक, और उसके बाद न्यू बिगनिंग वहां से होता है, तो नया बिगनिंग वहां से हो गया, इधर हो गया या फिर होगा, वो अकॉर्डिंग टू स्प्रेड मालूम चलता है। लास्ट कार्ड था करियर कैसा चल रहा है उसका, करियर में उसको दिक्कतें आ रही होगी। करियर तो ठीक है, लेकिन वो करना चाह रहा है, लेकिन उसमें वो नहीं हो पा रहा है थोड़ा। हाँ, करियर में लेकिन दिक्कत होगी उसको। हाँ, दिक्कत या होता तो है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं ना, जेंडर के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं, तो जेंडर के हिसाब से हो ना हो उसका घर का माहौल के कारण उसको ज्यादा परेशानी आ रही होगी उसके करियर में, ठीक है, और उसका कहीं ना कहीं उसकी अपनी भी परेशानी उसको बहुत ज्यादा है। ये दोनों ही परेशानी है उसके लाइफ में। आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं, सुमन जी क्वेश्चन ले लेंगे नेहा का। दोनों एक जैसे, हाँ? ले लीजिए। दोनों एक जैसे। कोई नहीं, मजे तो इसी में ना। अच्छा, एक चीज ये हुआ ना, एक स्प्रेड से आप देखो कितने लोगों का क्वेश्चन क्लियर होता है। धर्मिष्ठा जी क्लियर हुआ? कहाँ पे हाँ मैम क्लियर हुआ। कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, समझ में आया? हाँ पहले कार्ड का रीडिंग आपका सही था, दूसरे तीसरे का थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, नेहा आप अपना क्वेश्चन बताओ।
मुझे क्वेश्चन पूछना है अपने फ्रेंड के लिए, वो अभी यूरोप में है। अच्छा। उसने बहुत टाइम से अपना वीजा अप्लाई किया हुआ है, वर्क वीजा। पहले वो स्टूडेंट वीजा पे गया था, अभी उसने वर्क वीजा अप्लाई किया हुआ है। तो उसका वो वर्क वीजा नहीं लग पा रहा, जिस चक्कर में वो इंडिया नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी शादी फिक्स हुई है उससे। तो वो हर चीज में पहले दिसंबर में फिक्स हुई थी शादी, फिर जनवरी में हुई, फिर मतलब मार्च में क्वेश्चन हुई क्या है। है, कब तक आएगा? हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि उसका वर्क वीजा कब तक लगेगा। वर्क वीजा कब तक लगेगा? कब तक लगेगा, टाइम फ्रेम है ये टाइम इवेंट है, ठीक है। अच्छा, टाइम या फिर उसका वर्क वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन यस हो और सकता है। नो, लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, सुमन मैम, आप पहले पूछो, क्लाइंट का नाम आपने नहीं पूछा। अच्छा हाँ, क्लाइंट का नाम क्या है? उसका नाम मुझे नहीं पता, बट मेरी फ्रेंड का नाम रितु है। नहीं तो क्लाइंट का नाम मालूम होगा तभी तो उसकी एनर्जी से हम लोग कनेक्ट करेंगे, उसका नाम लेंगे। ओके, फिर नाम मुझे नहीं पता तो उसका। फिर आप क्वेश्चन चेंज दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मुझे क्योंकि आज कुछ अनटिल नहीं एंड पता। अनलेस हमें उस क्लाइंट के तरफ वहां पहुंचना है, उसकी एनर्जी से हमें कनेक्ट करना है कि उसको क्या अच्छा, दिक्कत हो रही है तो ना। मेरी मदर की हेल्थ कैसी रहेगी, मैं ये पूछ रही। चलो, मदर का मदर नाम। का नाम? हाँ, मदर का नाम स्नेह गुप्ता। स्नेह गुप्ता। हाँ जी। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी ना इसके लिए तो? हाँ, आप एक निकाल लो, जो आपका आपका कॉस्मिक एनर्जी आपको जो अंदर से आपको दे रहा है कि एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, जितना आपको निकालना है, निकाल लो। ओके। मेरा कार्ड ये आया, द हाई प्रेस्टेस। ओके, क्या बोलता है ओम प्रकाश जी, बताइए क्या बोल रहा है ये कार्ड। मैम अभी तो मैं श्रोताओं में बैठा हूँ। कुछ भी अभी बोलिए, बोलने वाली कुछ अभी भी बोलने बोलिएगा वाली तो अच्छा कंडीशन लगेगा। नहीं। बोलने के कंडीशन में नहीं है। जिससे आप बताओ ये कार्ड क्या बोलता है। अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी ना? पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड कार्ड है, है। लेकिन और कुछ ना कुछ हिडन भी है ना उसमें। हाँ, हिडन भी है। हम्म, नीचे मून भी है, पैर नीचे, ऊपर पीछे वो भी है, हाँ, सूट भी है, ऊपर मून भी है। मतलब अगर इसकी रीडिंग आप करोगे तो क्या बोलोगे। हाँ, ये तो नहीं पता कैसे पढ़ूंगी इस, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए। ओके, जिससे आप बताओ तो। इंगेज रखता है अपने आप को, क्या नेहा? जी। जिसका के हिसाब से आपकी माँ अपने आप को बहुत इंगेज रखती है, बट क्वेश्चन क्या था कि हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ क्वेश्चन ये कैसा है कि रहेगा? हेल्थ कैसा हाँ, रहेगा। तो इसमें हेल्थ कैसे बताएंगे? हाँ, तो वही पूछ रही हूँ कि कोई भी आप बताओ, जिसको भी लग रहा है वही था। मैम आप बताओ। कार्ड कौन सा है मैम, कार्ड सुमन? एक बार दिखा दीजिए। द हाई प्रेस्टेस। हाँ, जल्दी, जो भी आ रहा है मन में आप लोग बोलो ना, इतना नहीं सोचने का, तो कुछ तो आ रहा होगा आइडिया। मेरे मन में यही आता है कार्ड को देख के, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज है इसके अंदर। जो इंसान है वो डिसीजन नहीं ले पाता। मून है तो ऑफ कोर्स वाटरी हो जाएगा, आप पूछो वाटरी। ना नेहा मैम से, आप पूछो कि आप क्या वो अग्री कर रही हैं।
आपका मूड क्लाइंट आपके थोड़ा सामने ही स्विंग सा है। होता होगा, हाँ? थोड़ा मूड पर चेंज होता होगा। मूड स्विंग्स होते हैं। नेहा मैम नहीं सुनिए ना, पूछो। नहीं, मूड स्विंग्स नहीं वो होते वो उनके। वो चंद्रमा पे कमांड है हाई प्रेस्टीज लेडी का। शी इज फुल नॉलेज, उसको मतलब स्ट्रांग है। स्ट्रांग है वो, मानसिक रूप से मतलब मेंटली काफी स्ट्रांग लेडी होंगी वो। स्ट्रांग है। हाँ। हाँ, उन स्ट्रांग है, बट अभी उनका हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। हेल्थ की फैक्टर जहाँ तक आएगी, छोटे मोटे हेल्थ होगी और बड़ा हेल्थ होगा, वो बहुत जल्दी सामने नहीं आएगा। अगर कुछ मेजर इशू होगा ना, वो बहुत जल्दी सामने नहीं आएगा। जब बहुत बिगड़ेगा तब जाके वो सामने आएगा। बर्दाश्त करने की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा आपके माँ में होगी। जो टॉलरेट करने की होती है ना, वो बहुत ज्यादा होगा। और छोटे छोटे बात उनके उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता होगा। छोटे छोटे हेल्थ फैक्टर भी उनके ऊपर वो नहीं होती होगी। हेल्थ इशू जब मेजर हो जाएगा ना, बड़े लेवल पे होगा, तब जाके दिखाई देगा। इस कार्ड के हिसाब से अभी वैसा सिचुएशन अभी नहीं आया है। इस कार्ड के मम्मी का नाम क्या है? क्या है? स्नेह स्नेह गुप्ता। तो ICU। हाँ, वो अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा वो भी नहीं रहती है, मतलब बहुत सीरियस नहीं रहती है अपना। नहीं, सीरियस रहती है बहुत ज्यादा, बहुत सीरियस रहती है, बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसा तो अभी हेल्थ का इशू नहीं दिख रहा है कुछ एकदम। भी हो जाए, मतलब अगर हल्का सा पेट में कुछ हल्का सा दर्द भी उठ जाए ना, तो भी बस जब तक वो पूरे मोहल्ले में गा नहीं देंगी ना, तब तक उनको चैन नहीं होगा कि लेकिन मुझे कहीं फिलहाल से कुछ वैसा कोई रिलीफ मिल हेल्थ जाए। का इशू एकदम नहीं दिख रहा है। मेरे पास भी 3 कार्ड आए, तीनों कार्ड पॉजिटिव है। हेल्थ का वैसा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो हेल्थ उनकी ठीक है ना? हाँ, हेल्थ ठीक है। ठीक है। थोड़ा बहुत अगर इशू हेल्थ ठीक है, आएगा, लेकिन थोड़ा जब मेजर होगा तब जाके वो सामने आएगा। माइनर होगा, लेकिन मेजर होगा तब जाके वो सामने आएगा। ठीक है। ओम प्रकाश जी, आप बोलिए, अपना क्वेश्चन बोलिए। धर्मिष्ठा जी आपका क्वेश्चन लेंगे जल्दी। मैम मेरा क्वेश्चन काम काज नहीं चल रहा। तो कामकाज नहीं चल रहा, कामकाज कब से अच्छा चल सॉरी रहा मैम। है ना, मतलब फ्यूचर का कार्ड है। धर्मिष्ठा जी निकाल लीजिए। हाँ, उसके बाद लास्ट बचेगी जिसका, और किसका क्वेश्चन नहीं हुआ है? हम तो बहुत ही बुरे हैं कार्ड्स पढ़ने में। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। हाँ सच्ची में समझ ही नहीं आ रहा था क्या जवाब दो। अगर हेल्थ का इसमें आ गया तो कैसे देंगे? उसका अलग अलग स्प्रेड होता है ना। कार्ड्स को अलग अलग सेग्रीगेट कीजिए। ये हेल्थ का है, ये फर्टिलिटी का है, ये लव मैरिज का है, ये अरेंज मैरिज है। अच्छा। एक बार अच्छा, ये अलग अलग सेगमेंट होते हैं। अलग अलग सेगमेंट बना लीजिएगा ना, तो और आपको इजी हो जाएगा। अच्छा, तो हम मुझे नहीं पता कि उसको आप अलग अलग कर सकते हैं और फिर देख सकते हो। मुझे वो नहीं पता। कह रहा लेकिन हूँ मैं ये सेगमेंट नहीं पता। बनाने के बाद भी उसको आपको, अगर मान लो कि आप सुमन मैम है, ठीक है, आपके हाँ। साथ में मान लो कि कोई भी स्प्रेड हम निकाले तो 4 स्प्रेड मिनिमम निकालेंगे या 3 निकालेंगे, जो भी हो गया। तो आप अकेली हो और आपके घर में और भी 3 मेंबर है, तो तीनों मेंबर के साथ में आपकी कनेक्शन अलग अलग बनेगी ना, अलग अलग बनेगी। आपकी बिहेवियर उसके साथ के हिसाब से आपकी बिहेवियर अदला बदली होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी रीडिंग भी होगी। ये ऑल इन ऑल है प्रैक्टिस, और ऑल इन ऑल आपकी साइकिक एबिलिटी है। और एक दोनों को मिला दीजिए, प्रैक्टिस प्लस साइकिक एबिलिटी दोनों को मिला के एक कनेक्शन बना दीजिए, स्टोरी बना दीजिए, अपने आप रीडिंग परफेक्ट हो जाएगा। धर्मिष्ठा मैम। फर्स्ट कार्ड आया है ओके, हाँ, 7 ऑफ कप। ठीक तो है। इसके हिसाब से अगर बोला जाए तो ओम प्रकाश जी एक साथ बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए मतलब उनका फोकस बढ़ जा रहा है। नहीं फोकस बढ़ नहीं सेकंड रहा है, है, फोकस नहीं बढ़ रहा है। एक साथ बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, लुकआउट है, करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं। मतलब प्लानिंग उनकी, बहुत सारी चीजें चल रहा है। किसी एक चीज पर फोकस नहीं होने के कारण उनको कोई भी चीजें क्लियर नहीं है उनके लिए, है ना। मतलब अनटिल एंड अनलेस आके दूसरे जगह आते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आते हैं तो जीरो हो जाते हैं, दूसरे से तीसरे जगह जीरो हो जाते हैं। मतलब रिजल्ट उनकी जाके फिर जीरो पे आके वो ये हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, अपने आप को बहुत नेगेटिव कर ले रहा है। ओम प्रकाश जी सेकंड कार्ड बोलिए। आया है, ठीक है। सेकंड कार्ड आया है ये किंग ऑफ सोर्ड। हाँ, तो इसके हिसाब से उनके विचार बहुत ज्यादा, मतलब वो अपने आप में बहुत ज्यादा विचार करते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, और उसमें कमांड करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है उनसे, क्योंकि लास्ट कार्ड आया है सोर्स का।
तो आप क्या तो अगर बोलोगे? इसके हिसाब से, तो अगर ये देखें तो और अगर रीडिंग देखूं तो वो अपनी बहुत मतलब बहुत सारा उन्होंने जो काम कर की तरफ देख रहे हैं ना, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और उनको ये करना चाहिए एक जगह फोकस करके अपना, और इस सिचुएशन से वो धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे अगर वो एक जगह फोकस लाते हैं अपना तो। ओम प्रकाश जी कितना अग्री करते हैं? 50% क्यों, कहाँ पे दिक्कत हो रही है? बताइए, जैसे धर्मिष्ठा जी बता को आप क्लियर कीजिए कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे ये बता रहे हैं ना कि ज्यादा सोच, ज्यादा तरफ ध्यान है, हाँ, ऐसा तो कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब ऐसा आपका प्लानिंग नहीं है कि हाँ कि ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा? जब हम प्लानिंग करते हैं तो होते हैं ना, 4-5 चीजें एक साथ सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं मैम, ऐसा ऐसा नहीं है। उसी पे ही कंसंट्रेशन है, काट तो आपका, लेकिन वही बता रहे वो हैं। कैसे ठीक है। फोन आ रही है आपकी, फोन आ रहा है। तीसरा कार्ड क्या था इनका? कार्ड क्या था? अच्छा, इम्प्रूवमेंट के कार्ड थे ना, इम्प्रूवमेंट का कार्ड था, ठीक है। एक्चुअली कहीं न कहीं अपने थॉट के तहत भी ये बंधे हुए हैं, ठीक। ये अपने इनका सोच के कारण एक होता है ना बहुत स्ट्रिक्ट वाला कि हाँ नहीं, मतलब किसी का मानना नहीं है, जो ये सोचते हाँ हैं बस। इनको वही लगता है कि वही सही है, इसके कारण भी इनके लाइफ में कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है। आ गए ओम प्रकाश जी, कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताओ आप। नहीं, ऐसे कोई दिक्कत, ये जैसे ये मैम बता रहे थे ना कि बहुत सोचना तो मन का काम ही है। सोचना मीन्स अपॉर्चुनिटी आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं, मतलब होता है ना एक साथ में 3-4 अपॉर्चुनिटी देखना, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं, देखना। इस तरह का कुछ नहीं है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैच नहीं किया। करने लास्ट, वाले काम पे ही कंसंट्रेशन है, हाँ, तो देखिए कैसे ठीक हो जाए। ओके, ठीक है। जिसका आप रीडिंग ले लो, आप किसका लेंगे, किसका क्वेश्चन रह गया? धर्मिष्ठा जी का क्वेश्चन रह गया, जिसका ले लेगी। धर्मिष्ठा जी कार्ड आप निकाल लीजिए, आप कार्ड निकाल के दिखाइए। हाँ, ओके मैम। बाकी सब म्यूट कर ले। हाँ, हाँ, बाकी सब आपको म्यूट कर लो। आज जो काम करने जा रही हूँ वो होगा या नहीं? ओके, जैसे बाबू बता दो, आज जो काम करने जा रही है धर्मिष्ठा मैम, होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेकंड है मून, और थर्ड है नाइन ऑफ कप्स। जिसका क्या क्या है आंसर? न्यू बिगनिंग, और होगा, ओके। और कोई किसी और का ओपिनियन जो भी है? इसका क्या ओपिनियन है यहाँ पे? क्या होगा, काम होगा? जो ये काम करने जा रहे हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ये। ओके, रोजा मैम आप बताइए। फुलफिलमेंट हो जाएगा, उनका काम हो जाएगा शायद। ओके, she will achieve, will have to, हाँ, put effort, ओके। सुमन मैम आप बताइए। क्या टाइम लगेगा, हो जाएगा। मैं
बता रही हूँ, काम तो होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, किसके तरफ से आवाज और कहाँ से आ रही? ओके, देखिए काम आपका होगा, ठीक, लेकिन बोलते हैं ना शाम दाम वेद, ये आपको पूरा लगाना पड़ेगा। एक कार्ड काफी हाईली नेगेटिव कार्ड आया है, ठीक, शॉर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो आपको अपनी पूरी दिमाग, जो बोलते हैं ना, पूरा दिमाग आपको लगा देना होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं, बहुत लोग बहुत सारी बातें भी बोलेगा, आपके भी मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी। अनटिल एंड अनलेस जब आप करने जाएंगी, तब से लेकर करते टाइम तक आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगा। हो सकता है कि सामने वाला भी कुछ आपको बोल दे, या कहीं से आपको कुछ सुनने को मिल जाए, उसको आप लेकर नेगेटिव हो जाओ, लेकिन आप अपने अगर माइंड सेट स्ट्रांग और पॉजिटिव रखेंगे तो काम होने की पूरी चांसेस है। समझ में? अब आप बताओ सिचुएशन आपका क्या कहता है? यही कहता है मैम, अभी तो पूरा दिमाग उल्टा है मेरा। हाँ, मूल एनर्जी जो है ना, हाँ, सैडनेस की एनर्जी वही है। मतलब अभी की हुई है ना? काम तो करना चाहती हूँ, हाँ, मतलब मून का रिजल्ट आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है मूल का रिजल्ट। हाँ, इवन ठीक आपके है, बस आमने वो सामने वाले भी जो रहेंगे ना, आपको निगेटिव करने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, हाँ, काफी मतलब पूरा डिप्रेशन दिमाग में भरा हुआ है। लेकिन फुल डेडिकेशन के कैसे साथ होगा? में अगर काम को लेकर आप आगे बढ़ोगे ना, तो काम होने की पूरी चांसेस है। तो आपको कहाँ पे काम करना है? आप अपने माइंड सेट पे आप काम करो, अपने थॉट पे आपको काम करने की जरूरत है। जी मैम। बैचेस बी फुल विद एडमिशन, कौन लेगा? दूसरा का क्वेश्चन कौन लेगा? वहीदा मैम, आपने रीडिंग नहीं की ना? आप चलिए, अब आपकी टर्न है, आप रीडिंग कीजिए, ये लास्ट रीडिंग होगी। धर्मिष्ठा मैम, आप निकाल लीजिए कार्ड। अब आप सुमन मैम, आप अब कार्ड को रिचार्ज नहीं कर, मतलब चार्ज नहीं करती है कार्ड को? कब से चार्ज नहीं की है कार्ड को? अनम्यूट कर लीजिए मैम, ऐसा भी पावर मेरे को नहीं मिला है। इसको चार्ज नहीं हुआ है, टाइम हो गया, ये वाला चार्ज नहीं हुआ था। किसका क्वेश्चन था मैम? नाम क्या था? कार्ड में बहुत हैप्पीनेस है, धर्मिष्ठा जी का कार्ड एकदम सही है, फ्लो। हाँ, ये किसका क्वेश्चन था मैम? नाम? जिससे मैम का क्वेश्चन था कि इनके एडमिशन जो बैच में एडमिशन ले रहे हो, बैच फुल होगा कि नहीं होगा? ओके, वो ले रही है या मतलब दे रही है क्लास? नहीं, एडमिशन ले रही है। ओके, मतलब अपना एडमिशन नहीं ले रही है वो, अपना नहीं, हाँ हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं समझ गए हाँ, मैम, समझ गए। आप लोग को कॉर्ड कटिंग नहीं करते हो मैम? धर्मिष्ठा मैम, आप कॉर्ड कटिंग नहीं करते हो? ये मैम ये, फर्स्ट कार्ड, सेकंड, हाँ, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, बताओ आप। बताइए वहीदा मैम, आप बताइए। है क्या एक वाला? वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स। बॉन्ड्स। और बीच वाला? ये 8 ऑफ पेंटिकल, ओह, 7 ऑफ सॉल्व है ना, 7 ऑफ पेंटिकल। और फर्स्ट वाला? और ये थर्ड वाला है, वॉन्ड्स का है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, पेज है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स? सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। होगा पर मुश्किल से होगा। बताओ मैम, जल्दी। एडमिशन मतलब कैसे, वो थोड़ा उसको ये करना पड़ेगा, क्या? जैसे हार्ड, मतलब लोगों को अपनी तरफ अटैक करने के लिए कुछ करके फिर आगे उसको हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, सुमन मैम आप बोलिए। मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी
प्रॉब्लम्स आएंगी बीच में, बट बिकॉज 7 पेंटिकल्स है तो एडमिशन तो होगा ही, राइट हाँ, राइट मैम? बोलो। आप लोग कार्ड को कनेक्ट करो ना, आपको कार्ड को कनेक्ट करो। स्टोरी नहीं बनानी आती ना, स्टोरी बनानी पड़ेगी। धर्मिष्ठा मैम आप बताओ। जिस चीज का ये वेट कर रहे हैं और जिस चीज के लिए है चाहते हैं कि इतना हो जाए, लेकिन वो काम उनका रुक जाएगा, पूरा एडमिशन फुल नहीं होगा मेरे हिसाब से। कैसे? जैसे कि नाइट ऑफ वॉन्ट्स आया है लास्ट में, तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स कमिटमेंट नहीं देता, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिविटी है, पूरा नहीं होगा एडमिशन, लेकिन कंप्लीट तो होगा। बाकी दो कार्ड क्या करता है? पहला कार्ड क्या बोलता है? पहला तो वेटिंग का बता रहा है कि वो जो कुछ मतलब वो पकड़ के बैठी कि नहीं मेरा एडमिशन सारा हो जाए, लेकिन सेकंड कार्ड ये बोलता है कि वो चाहती है और होगा भी, लेकिन थर्ड कार्ड ये बोलता है कि फुल नहीं। स्टोरी यहाँ पे ये बनेगी, स्टोरी यहाँ बनेगी। कंडीशन मुझे भी नहीं मालूम कि कंडीशन अभी कैसी है। पहले और दूसरे कार्ड और तीसरे कार्ड को पूरी एनालिसिस कर लो। एनालिसिस करके उसके बिगनिंग से लेकर एंड तक ही हम स्टोरी बनाते हैं कि जिसने है, इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बट किसी एक चीजों को लेके बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव है ये, ठीक, उसको लेके ये पकड़ी हुई है, ठीक, उसके बारे में ज्यादा सोचना है, उसके कारण बाकी सारी चीजें भी उस पर उतना इसका ध्यान नहीं रहता है, एक ही चीज पे इसकी फोकस ज्यादा है फिलहाल के लिए। इस क्वेश्चन यानी जिसमें भी एडमिशन चाह रही है उसके लिए इन्वेस्टमेंट इसने कर रखा है, ऐसा नहीं है, सब कुछ अपना कर रखा है, करके ये इंतजार कर रही है, ठीक, इंतजार कर रही है कि हाँ होगा ऑटोमेटिक। थोड़ी बहुत अपनी एफर्ट लगा रही है, बट थोड़ी बहुत एफर्ट लगाने से नहीं होगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसी है, कोई बताओ आप यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पूरा जोश से मतलब आगे बढ़ने वाली एनर्जी रहती है ये इनकी। एनर्जी वो होती है जो 30 साल की एज वाली, 30-32 साल की एज के लोगों की एनर्जी कैसी होती है? यस, कैसी एनर्जी होती है? पूरी दुनिया को जीत जाने की एनर्जी होती है ना, पूरी दुनिया को जीत जाने वाली एनर्जी लाना होगा अपने अंदर, ठीक। हम एक चीज को पकड़ के अगर बैठेंगे और पैसे इन्वेस्ट कर दिए, सारी तैयारी कर दी है, सब कुछ सेटअप कर दिए, सब कर दिए, और उसके बाद से बैठ के इंतजार करेंगे तो नहीं होगा। हमें उस एनर्जी लेवल पे जाके और फायरी एनर्जी हमें इनपुट करनी होगी। फायरी एनर्जी इनपुट करने से रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। क्यों रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, ठीक है, हाँ, ओके। उसके बाद से कौन सा कार्ड है? पेंटिकल्स भी थे ना, पेंटिकल्स के कार्ड भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। वो क्या है, सही टाइम पे नेगेटिव का इंतजार कीजिए, सही एक भी टाइम पे। नेगेटिव कार्ड नहीं आया है इनकी रीडिंग में, सारे पॉजिटिव ही है। नहीं, वो है ना नेगेटिव कार्ड, पहला कार्ड नेगेटिव है, हाँ दो कार्ड है। वो इतना नेगेटिव नहीं है मैम वो, पहला कार्ड जैसे दो कार्ड। मेरा। अच्छा, हाँ, तो ओवरऑल यही है, स्टोरी यही है। क्या जिससे क्या कितना आप ये करते बताओ। इनके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लो आप एक। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप काम करते रहोगे उस चीज पे तो आपको रिजल्ट काफी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मिलेगा। है ना। चलो क्लियर है, ओके। तो जिसको भी मोस्ट वेलकम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिसे भी एडमिशन लेना है, जो भी इंटरेस्ट है, तो आप 8 मार्च के पहले आप कंफर्म कर दो, क्योंकि ठीक 9th नहीं 10th मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, ओके। मैम ये जो कार्ड देखते हैं, टोटल कार्ड देखते हैं कि ये मेजर माइनर छांट के देखते हैं? टोटल देखते हैं, टोटल। तो ये मेजर कितने हैं? 22? हाँ, मेजर 22 है, 0 लेकर 23 हो जाते हैं। मेजर सबका अलग अलग होते हैं, इसमें 22 है। तो टोटल मिला के निकालना है, भले मेजर है भले माइनर। थैंक यू जी सर। हाँ, ठीक है, आप लोग अपना अपना फीडबैक दीजिए। शायद मैं कल भी बोली थी, किसी ने मुझे फीडबैक नहीं दिया।
जैसे भी क्लासेस लगे ऑनेस्टली आप लोग ग्रुप में एक फीडबैक दे दीजिए, जो बड़े वाले ग्रुप में उसमें फीडबैक दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है मैम। 6 बजे क्लास है, धर्मिष्ठा जी आ जाइएगा क्लास में। आप क्लास मिस कर रही हैं, आज लास्ट है, रिमेडियल क्लास है। ओके मैम। चलो बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो हाँ, मच। नमस्कार।